वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद का धरना जारी रखने का ऐलान। मानसेरा में कहा, हमारा धरना जारी है, बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। हमने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ के साथ जबर हुआ, झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा डीसी ऑफिस से। कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत और शरअंगेज़ी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। रेंजर्स ने बहादुरी से शरपसंदों को पसपा किया। कोई एक लाश दिखा दें, गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। पीटीआई का नजरिया और सियासत नाकाम हो चुकी। ये लोग बगैर सबूत लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने अपने कंटेनर को खुद आग लगाई, उनकी क़यादत फरार हो गई। ये हम शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। पार्लियामेंट पर कब्जा करने का मंसूबा बना रखा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की। उनका मकसद मईशत को डिरेल करना था। पीटीआई अम्बात और जख्मियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर हैं। ये लोग टी चौक पर सिर्फ रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की लाशें लेने आए थे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम मुतमईन है। पंजाब के अवाम ने फसाद की तमाम कॉलों को मुस्तरद कर दिया। 9 मई और 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम रहा। ये 2-3 दिन की कॉल सब प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है। इस तरह के प्रोटेस्ट को मुझे दहशतगर्दी की सूरत में तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं, बट नॉट एज ए प्रोटेस्ट। पीटीआई एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन के पास जदीद हथियार थे। उन्होंने पुलिस और रेंजर्स पर सीधी गोलियां चलाईं। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए, 71 एहलकार जख्मी हुए, 26 एहलकारों को गोलियां लगी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने पीटीआई के एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। चीफ कमिश्नर और आईजी पुलिस की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन के दौरान 900 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म के आतिश या असलहा का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, सोशल मीडिया पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शेलिंग और मुजाहिरीन की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई एहतजाज के दौरान अमवात का मामला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, गुज़िश्ता रोज दोनों तरफ से अमवात हुई। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते।
इंतशार पसंदों के सबब रुकावटों पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। इंतजामिया को खाने पीने की अशिया की फराहमी बरकरार रखने और नर्ख पर कंट्रोल की हिदायत। कहा, आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गर्मजोशी से गले लगाया। जोहराना दिया गया। बेलारूस के सदर नवाज शरीफ की दावत पर मरी आए। मौजूद मेहमान 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुकाम ने रुखसत किया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल जोंग यू या के साथ आला सतह का वफ़द GHQ पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान चीन से तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही। मार्केट 5 हदें अबूर करने में कामयाब हो गई। मार्केट 4,695 पॉइंट्स के इजाफे से 99,269 पर बंद हुई। अमरीकी सदर का इसराइल और लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का ऐलान। जो बाइडन ने कहा, मुआहदे का मकसद दुश्मनी का मुस्तकिल खात्मा है। अगले 2 माह में लबनानी फौज अपनी सरजमीन का कंट्रोल संभाल लेगी। और ऑस्ट्रेलिया बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी बिल को मंजूर करने वाला पहला मुल्क बन गया। ऑस्ट्रेलिया के ऐवान नुमाइंदगान से बिल मंजूर। 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बच्चों के इस्तेमाल पर टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम पर जुर्माना आयद किया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।